आशियाना मेरा साथ तेरे है ना, ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला। आबोदाना मेरा हाथ मेरे है ना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी शाम के 5 बज रहे हैं और मैं आई हुई हूँ बाहर। हानिया मेरे साथ है। आज एक स्पेशल दिन है, वो स्पेशल दिन है कि आज मदर्स डे है। तो आज का दिन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, ख़ासकर उन बच्चों के लिए जिनकी माएँ ज़िंदा है, क्योंकि वो मदर्स डे मना सकते हैं और ये दिन माँ के लिए है। तो हानिया मेरे साथ है। आज इसका मूड थोड़ा अच्छा है तो मेरे साथ आई हुई है खेलने के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा खुश नसीब हैं वो बच्चे जिनकी मामाएँ ज़िंदा हैं, उनका जो हाथ है उन बच्चों के सर पर है। मेरी तो अम्मी नहीं है, काफ़ी बहुत टाइम हो गया है, ये कोई 4 साल हो गए, 5 साल। तो मुझे इस बात की बहुत ही कमी महसूस होती है कि मेरी माँ आज ज़िंदा नहीं है। काश अगर वो ज़िंदा होती तो बात कोई और होती। मैं भी जो अपनी माँ को मदर्स डे विश करती और उनसे मतलब माँ बच्चों का रिश्ता जो होता है वो बहुत ही अलग होता है, हर रिश्ते से अलग। वो जो बात चाहे अपनी माँ से कह सकते हैं, मस्ती मजाक हर चीज़ वो अपनी माँ से कर सकते हैं। माँ उनकी दोस्त होती है, पालती है। छोटे से बच्चा जब पैदा होता है उसे पालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। मुझे इस बात का पता चला, पहले तो हमें इस बात का पता नहीं होता, क्योंकि हम कहते हैं बच्चे ऐसे ही पैदा हो जाते हैं और ऐसी आसानी से पल जाते हैं। लेकिन मुझे इस बात का पता चला जब मेरे घर एक छोटी सी हानिया पैदा हुई, छोटी सी गुड़िया मेरी। जब ये छोटी सी थी तो जी अम्मी, तो हानिया मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। वो कह रही थी कि मुझे बाहर नहीं रहना, मुझे अपनी दादी के पास जाना है। उसमें दादी के पास छोड़ के आ गई और अपना व्लॉग वहीं से कंटिन्यू करती हूँ। मैं आपको कह रही थी कि बच्चे पालना कितना मुश्किल होता है एक माँ के लिए। तो जब मेरी हानिया पैदा हुई तो मुझे पता चला कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वो छोटे से होते हैं। उनको मैं कहते तो नहीं है मुझे भूख लगी है या प्यास लगी है या मैं बीमार हूँ, लेकिन एक माँ है जिसे उसकी जो है केयर करनी पड़ती है। उसे वक्त पे खाना पिलाना, उसकी बीमारी अगर वो बीमार है तो वक्त पे दवाइयाँ देना, उसे पालना पोसना बहुत ही मुश्किल काम है ये। मतलब कहने में तो आसान लगता है कि हमने उसे खिला दिया पिला दिया दवाई दे दिया पल गए हमारे बच्चे, कहने में आसान है, लेकिन जो पालता है उसे ही पता होता है कि बच्चे पालना कितना मुश्किल होता है। ये सिर्फ एक माँ ही कर सकती है। बाप जो है वो भी कर लेते हैं, लेकिन जितनी अच्छी तरह से माँ करती है ना, उतनी अच्छी तरह से एक बाप का भी बच्चों की परवरिश नहीं कर सकता। क्योंकि अल्लाह मियाँ ने बस माँ को एक ऐसा ही दिल दिया। अल्लाह ताला ने एक माँ को इतना ऊंचा दर्जा दिया है और उसके अंदर इतना नरम दिल है कि उसके बच्चे जो भी गलती कर दें वो उन बच्चों को प्यार से समझाती है, मारती पीटती नहीं है इतना। अगर एक बाप हो उसकी जगह पे तो वो तो डंडा उठा के शुरू हो जाएगा। एक दफ़ा समझाएगा, 2 बार समझाएगा, फिर डंडा उठा के शुरू हो जाएगा। लेकिन एक माँ ऐसी है जो कि जितनी बार भी बच्चा गलती कर जाए उसे समझाती है कि नहीं बेटा आपने ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। जैसे ही वो मतलब थोड़ा समझदार हो जाता है। और जब वो हो मासूम बच्चे, उन बस मासूम बच्चों को क्या मारना पीटना क्या समझाना, वो तो है मासूम, वो तो हमारी कुछ समझते भी नहीं है। जैसे कि अभी हानिया है, वो मेरी कुछ नहीं समझती है, बस थोड़ा थोड़ा बोलती है, मैं उसकी समझ जाती हूँ। अब मेरी तो अम्मी नहीं है, मेरी अम्मी ने भी मुझे बहुत ही अच्छी तरह पाला पोसा है। उन्होंने मतलब मेरे साथ एक फ्रेंडली ज़िंदगी गुजारी है। हम मेरी शादी से कोई 1 साल पहले अम्मी की डेथ हुई थी। बस यही आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि एक माँ जो होती है वो अपने बच्चों को बहुत ही प्यार से, बहुत ही मेहनत मुशक्क़त के बाद बड़ा करती है। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपनी माँ को बड़े होने के बाद भूल जाते हैं या उनसे बेवफाई कर जाते हैं, या तो ख़ुद घर छोड़ के चले जाते हैं अपनी, अगर लड़का हो तो अपनी बीवियों को लेकर चले जाते हैं, अगर लड़की हो तो शादी के बाद अपनी माँ को भूल जाती हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आखिर हमारे माँ बाप हैं जिन्होंने हमें बहुत ही प्यार से, बहुत ही मेहनत मुशक्क़त के बाद, क्या पता उन्होंने हमें किस तरह पाला, अमीरी में पाला। गरीब हर कोई तो माँ बाप अमीर नहीं होता। मैं जिस फैमिली में बड़ी हुई हूँ मेरे माँ बाप बहुत ही गरीब थे। मेरी अम्मी अब्बू ने अपनी ख्वाहिशात को मार के हमारी ख्वाहिशात पूरी की हैं। तो माँ बाप ऐसे ही होते हैं जो अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं करते सिर्फ इसीलिए कि ताकि उनकी औलाद खुश रहे, उनके जो बच्चे हैं उनकी एक एक वो ख्वाहिश पूरी कर सकें, उनकी छोटी से छोटी ख्वाहिश जो होती है वो पूरी कर सकते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए अपने माँ बाप के साथ। जो अच्छी औलाद हैं जो अपने माँ बाप के साथ ऐसा नहीं करती हैं, वो तो बहुत ही अच्छी बात है। वो माँ बाप बहुत खुश नसीब है जिन्हें ऐसी औलाद मिली हैं, और वो औलाद भी बहुत खुश नसीब है जिनके माँ बाप का साया उनके सर पर है। तो बस यही था मेरे आज के व्लॉग में। वैसे मदर्स डे पे
अपनी माँ को एक बहुत ही प्यारा गिफ्ट देना ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन ऐसा होता है कि अगर हम प्यार से अपनी मामा को गिफ्ट दें तो वो बहुत ही खुश हो जाती हैं कि हमारे बच्चों ने हमारे लिए किया। अगर मेरी मम्मा होती तो मैं उनके लिए गिफ्ट लेती, केक्स वगैरह लेती और जो है आप लोगों से शेयर करती और उन्हें भिजवाती। लेकिन ये है कि अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन दुनिया में बहुत सी औलाद हैं जिनकी मामाएँ ज़िंदा हैं, तो उनके लिए तो पॉसिबल है। वो अपनी मम्माओं को खुश करें, उनके लिए गिफ्ट्स लें। माँ और बच्चे के बीच में नाराज़गी है तो प्लीज़ अपनी मम्माओं को मना लें, क्योंकि माँ अल्लाह ताला ने, क्योंकि औलाद के लिए माँ जन्नत है। अगर अपनी माँ को खुश रखोगे तो जन्नत में जगह बना पाओगे। ये तो अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया, उन्होंने ख़ुद कहा है कि माँ के पैरों तले जन्नत है। तो पूरी कोशिश करें अपनी माँ को खुश रखने की। तो मेरा आज का व्लॉग था मदर्स डे पर, और आज का व्लॉग में मेरा बस इतना ही था। उम्मीद है कि मेरी कोई बात आप लोगों को बुरी नहीं लगी होगी और मेरा व्लॉग जो है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर मेरा व्लॉग पसंद आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो कल मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो एक बात और है जो कि मुझे आप लोगों से करनी है, व्लॉग में मेरे शायद दिमाग से निकल गई थी। वो बात ये है कि ये जो दिन चल रहे हैं कोरोना वायरस के, ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी है, तो सबको ही पता है। तो इन दिनों में आप लोगों ने अपने माँ बाप, अपने बहन भाई जो भी आपके घर में है, उन सब का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है। एक दूसरे से थोड़ी दूरी बनाए रखनी है, लेकिन दूरी बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने जो रिश्ते हैं, रिश्तों में प्यार मोहब्बत है, ये सब भूल जाएं। और जो एक घर से बाहर थोड़ा कम निकला करें, क्योंकि बीमारी आपके घर में जब भी आती है जब आप घर से बाहर जाएंगे और फिर अंदर आएंगे, तो बीमारी आपके साथ अंदर आ जाएगी। तो घर से बाहर जाने से परहेज़ करें। अगर ज़रूरी काम हो तो सिर्फ उसी वक्त जाएं।